हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है, जिन्हें धन की देवी भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी के कई स्वरूप हैं और इनमें से एक स्वरूप माँ वैभव लक्ष्मी भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता वैभव लक्ष्मी अपने भक्तों को धन दौलत और वैभव प्रदान करती है, इसलिए भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं। यह व्रत धन दौलत और अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाता है। इस दिन विधि विधान से माँ वैभव लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की कथा भी पढ़नी चाहिए। कथा को शुरू करते हैं। एक शहर में बहुत से लोग रहा करते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद कुछ लोग शहर में अच्छे भी थे। ऐसे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसके पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते हुए भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बहुत सी आदतों में शीला का पति भी फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस और जुए में गंवा दिया। शीला को पति के प्रताप से बहुत ही दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँझी खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँझी बोली कि तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँझी के अति प्रेम भरे शब्दों को सुनकर शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँझी ने कहा कि बेटी, दुख और सुख तो धूप छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सबल मिला और सुख की आस में उसने माँझी को अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी के व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँझी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी के व्रत बहुत ही सरल हैं। इसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह बात सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँझी कहाँ गई। शीला को तत्काल समझते देर न लगी कि माँझी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने
माँ जी द्वारा बताई हुई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उसे उस दिन शीला को मारा नहीं और न ही सताया। शीला को बहुत ही खुशी हुई। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तक उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव ही भाव मन ही मन में प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी जो आज पूर्ण की है। हे माँ, मेरे हर विपत्ति को दूर करो, हमारा कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियों को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला को गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई थी। जैसे घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। जय माँ वैभव लक्ष्मी की, जय माँ धन लक्ष्मी की, जय माँ लक्ष्मी की। इस कहानी को सुनने से भी वैभव लक्ष्मी माँ सब पे कृपा करती है। जय माता दी। आपको हमारी कथाएं कैसी लगी आप हमें लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।